यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं जिसके जरिए आपका नेट जेआरएफ आसानी से हो जाए, कैसे होगा एग्जाम में सिलेक्शन 2022 में, पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उसके लिए आपके लिए छोटा सा अपडेट, यूजीसी नेट 2022 में अब आपका पहली बार में होगा नेट जेआरएफ क्वालिफाई, क्योंकि हम आपके लेके आए हैं पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट के बहुत ज़बरदस्त नोट्स, जिसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़नी है ना ही कोई नोट्स बनाने हैं। इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स अब आप ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये के अंदर, जिसमें आपको पूरा डिटेल थ्योरी PDF प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ही पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, आपका पूरा नोट्स प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जल्दी से अपने फ़ोन को उठाइए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा कि किस बिहाफ पे ये डिसाइड होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 स्टेप हैं। तो स्टेप नंबर 1 है the number of candidates to be qualified shall be equal to 6% of the candidates appear in both the papers of net। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि यानी कि देखिए जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, जितने मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 1 लाख बच्चे जो है, टोटल जितने भी सब्जेक्ट है 1 लाख बच्चे जो है वो पास होते हैं, उनमें से 6% निकाला जाएगा। या सिंपल सी बात करें, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी सब्जेक्ट है, उसमें 1000 बच्चे हैं, तो उनमें से देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर किन को बनाया जाएगा, जिनका 6% बचे, यानी कि 1000 में से 60 बच्चे जो हैं, 60 स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर मिलेगा 6%, ठीक है। इनकी 6% बच्चे ही उनमें से चुने जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी देखिए एक बात और कर दी है, हम कहते हैं ना कि 2 सेशन मर्ज हो चुके हैं, 6 + 6 12% रिजल्ट आना चाहिए। पिछली बार भी यही था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि 6% ही रिजल्ट इस बार हम निकालने वाले हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग देखिए एग्ज़ाम 1 है, तो ये एग्ज़ाम 1 के अकॉर्डिंग 6% ही देते हैं, जबकि सेशन 2 है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया है कि 6% मिलेगा, और जेआरएफ के लिए आपको कितना मिलता है, 0.5% आपको यहाँ पे मिलता है। इनकी जिन बच्चों ने देखिए 6% जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जो 6% असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुके हैं, अब जेआरएफ किन को मिलेगा, 0.5% स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए इस बेस पे ही होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे, लेकिन आपको बता रहा हूँ 0.5% ही होता है, वो बच्चे जेआरएफ होल्डर होते हैं। सो स्टेप नंबर 2 क्या है यहाँ पे, द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, SC ST है ना, जनरल, OBC, और साथ में देखिए होती है PWD, ऐसी कैटेगरी होती है ना साथ में। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी कैटेगरी हैं सब में क्या है, देखिए कि टोटल जितने स्लॉट हैं उनमें ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि 6% रिजल्ट है ना, आपका 6% रिजल्ट आ गया, और 1000 बच्चों में से 6% के हिसाब से 60 स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, 60 स्टूडेंट यहाँ पे हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सीट्स यहाँ पे मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि SC कैटेगरी में जो टॉप 6% स्टूडेंट हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिलेगा, और जनरल कैटेगरी में जितने आते हैं उनमें से टॉप जो स्टूडेंट हैं 6% में आते हैं उनको यहाँ पे मिलेगा। इनकी जो 6% का क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अकॉर्डिंग है, ठीक है, यानी कि SC वालों को 6%, ST वालों को 6%, जनरल वालों को 6%, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए 1000 बच्चों में से 60 बच्चों ने क्वालिफाई किया, अब इनमें से SC कितने हैं, ST कितने हैं, जनरल कितने हैं, वो सारे देखे जाएंगे। इनमें से उनको 6% के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे क्वालिफाई करवाया जाएगा। सो लास्ट में देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है कि जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए आपको मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए बोथ पेपर में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC या ST से बिलोंग करते हो, आपको 35% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो यहाँ पे यूजीसी ने एक रूल फॉलो किया है, रूल सेट किया है यहाँ पे, जिसको आपको फॉलो करना होता है। क्या है कि मान लीजिए देखिए कि 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसमें से देखिए कि इन्होंने बोला है कि सभी बच्चों ने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन एग्ज़ाम चेक किसका होगा,
ठीक है, चेक किसका होगा एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने 40% लिए हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और अदर कैटेगरी के जो है उनका 35%। एग्जाम्पल जो मैं और क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं सभी सब्जेक्ट में, उनमें से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उन्होंने 40% और 35% का क्राइटेरिया फॉलो किया। अब देखिए 5 लाख में से 1 लाख बच्चे हैं जो 40% या 35% की कैटेगरी में आते हैं, तो बाकी के जो 4 लाख बच्चे बचेंगे उनका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है, और उनको मेरिट में नहीं आया जाएगा। तो जो बच्चे 40% लेते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेते हैं दोनों पेपर में, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में 40% चाहिए, पेपर 2 में 40% चाहिए, दोनों ही पेपर को मिला के आपके 40% आना चाहिए जनरल के लिए, और दोनों ही पेपर को मिला के आपके 35% होना चाहिए SC ST कैटेगरी में। एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 1 लाख बच्चे जो हैं जिन्होंने 40% 35% लिए हैं, तो उनमें से आपका 6% का रिजल्ट निकलेगा। जो इतने भी मार्क्स नहीं ले पाए तो उनको पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी और जिसके बेसिस पे आप क्या है, आप क्वालिफाई करेंगे JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर। सो देखिए, बाकी यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ लिखी है कि इट मे बी नोटेड दैट अबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय UGC's फाइनल एंड बाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि अगर जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो UGC ही तय करेगा, उसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए पिछली बार क्या था, 6% लिखा था, कईयों का 8% आया, कईयों का 4% आया, कईयों का 5.5% रिजल्ट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे बताया गया कि UGC जो करेगी वो ही ठीक माना जाएगा। सो आपको अगर मान लीजिए कि क्वालिफाई करना है तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम जनरल में, SC ST में 35% होने चाहिए, तभी आप मेरिट में आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 40% ले लिए या 35% ले लिया आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ये इसमें से कैटेगरी में से क्या है कि आपका जो JRF है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें आपको मेरिट बनने के लिए आपको इतने मार्क्स ज़रूरी हैं। सो अगर आपके 40 या 35% मार्क्स हैं तो तभी आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपके इतने भी मार्क्स नहीं आते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो टेक केयर, जय हिंद।